सुल्तान महमूद फ़ातेह का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था। आज के एपिसोड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। आज के एपिसोड के अंदर एक तरफ शहज़ादा बायज़ीद ने बादशाह मथियास को राज़ी कर लिया कि वो इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा और जो उसने अपनी फ़ौज भेजी है बोस्निया के अंदर उस फ़ौज को भी वापस बुलाएगा। साथ ही साथ इसहाक पाशा ने वो दरीना किला फ़तह कर लिया है और जिस तरह उस किले की फ़तह दिखाई गई और ख़ासकर इतने ज़्यादा गाँव लगते हैं आज के एपिसोड के अंदर इसहाक पाशा को और इस किला फ़तह करने के लास्ट पे जाके उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक हो जाती है और लक नहीं था रहा कि वो आज के एपिसोड के अंदर बचेंगे। साथ ही साथ शहज़ादा बायाज़ीद और सुल्तान महमूद फ़ातेह के दरमियान एक काफ़ी ज़्यादा तकरार देखने को मिलती है और इसके पीछे हाथ किसी और का नहीं बादशाह माथियास का ही था। आज के एपिसोड के अंदर जो गबोर था जो बोस्निया शहर के अंदर आया था कमांडर के तौर के ऊपर वो अब नया बादशाह बन चुका है बोस्निया शहर का। और एपिसोड का अख्ताम इतना ज़्यादा दर्दनाक किया जाएगा इस चीज़ की तवक्को हमें बिल्कुल भी नहीं थी। व्लाड ड्रैकुला ने आज एक और सिपाही को आज एक और आगा को मौत के घाट उतार दिया है और इतने दर्दनाक किस्म के उसको मारा ये देखकर ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। एपिसोड के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई गई और इसकी स्टोरी वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है और मज़ीद आने वाले एपिसोड के अंदर इसकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। आज के एपिसोड के अंदर मेन चीज़ वही थी, क्या शहज़ादा बायाज़ीद बादशाह मतियास को राज़ी कर पाएगा अपनी फ़ौज को वापस बुलाने के लिए और इस जंग से रोकने के लिए। उसके अंदर तो वो कामयाब हो जाता है। तो दूसरी तरफ इसहाक पाशा ने बड़ी बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए उस किले को तो फ़तह कर लिया। लेकिन इस किले को कैसे फ़तह किया गया वो सीन काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। यानी वो पूरे का पूरा सीन कीचड़ के अंदर फ़िल्माया गया था कि सारे के सारे सिपाही कीचड़ के अंदर एक-दूसरे के साथ लड़ रहे थे। यहाँ पर फ़िल्म की शूटिंग करना इस तरह सीरीज़ की वो ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ वो जो एक्टर होते हैं उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल काम होता है इस तरह कीचड़ के अंदर लड़ना और इस तरह एक्टिंग करना। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है और साथ ही साथ इसहाक पाशा की बहादुरी की वजह से ये किला फतह हो पाया है। जैसा कि सिपाही हिम्मत हार चुके थे इस सारी लड़ाई के अंदर, लेकिन इसहाक पाशा हिम्मत नहीं हारते और इतने ज़्यादा ज़ख्म खाने के बावजूद वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं और बिल आखिर इस किले को फतह कर लिया जाता है। और हमें लग रहा था कि हो सकता है कि जिस तरह इतने ज़्यादा उनको ज़ख्म लगे हैं वो आज के एपिसोड के अंदर हमें मुकम्मल ठीक होते हुए नज़र ना आए। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर ही वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और दोबारा आप उनको अगले एपिसोड से स्क्रीन के ऊपर देखते हुए आएँगे। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर एक सवाल था कि शहज़ादा बायाज़ीद और सुल्तान महमूद फ़ातेह के दरमियान जो लड़ाई या सीन है वो क्यों होने वाला है और वो लड़ाई किस हद तक जा सकती है। और जैसा कि इसके पीछे हाथ बादशाह मथियास का था। बादशाह मथियास ने जानबूझकर वो जो उसका नाडोर था उसका सर काट कर शहज़ादा बायाज़ीद की तरफ भेजा, ना कि सुल्तान महमूद फ़ातेह के पास। वो ये बात जानता था कि कोई भी बादशाह, कोई भी सुल्तान ये बात हरगिज़ कबूल नहीं करेगा कि एक एलची आके बजाय उससे मिलने के उसके बेटे से मिले। वो बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती और यही उसका मंसूबा था। एलची आके शहज़ादा बायाज़ीद से मिलता है, ना कि सुल्तान महमूद फ़ातेह से। इस बात को लेकर शहज़ादा बायाज़ीद उसको बात समझा रहा होता है कि तुम्हें मेरे से नहीं था मिलना चाहिए बल्कि सुल्तान महमूद फ़ातेह से मिलना चाहिए था। लेकिन ऐन इसी वक़्त पर सुल्तान महमूद फ़ातेह उस ख़ैमे के अंदर आ जाते हैं और बगैर कोई बात सुने शहज़ादा बायाज़ीद के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से से डाँटते हैं। यहाँ पर सुल्तान महमूद फ़ातेह को शहज़ादा बायाज़ीद की पहले बात सुनना चाहिए थी और शहज़ादा बायाज़ीद ने भी आज के एपिसोड के अंदर बात की कि मैं जो कुछ भी कर लूँ, लेकिन आप सबसे ज़्यादा प्यार मुस्तफ़ा से ही करेंगे, मेरे से नहीं। और इस तकरार के अंदर सुल्तान महमूद फ़ातेह ने शहज़ादा बायाज़ीद को इस्लाम्बुल यानी पाया तख्त के अंदर भेजने की बात की कि तुम वहां पर जाओगे, तुम इस करारगाह के अंदर नहीं रह सकते और साथ ही साथ इस जंग को खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। इस सीन को देखकर लगता कि इनके दरमियान इख्तलाफात काफी ज्यादा आगे जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर ये सारा कुछ ठीक हो चुका है इन दोनों के दरमियान। साथ ही साथ बोस्निया का जो कमांडर था उसको वापस आने का हुक्म दिया गया था हंगरी के बादशाह मथियाक की तरफ से, लेकिन व्लाड ड्रैकुला ने बड़ा ही अच्छी चाल चली और उसकी शादी मलका कतरीना से करा दी और उसको बोस्निया का नया बादशाह बना दिया। अब उसने यानी एक तरफ से गद्दारी की है अपने बादशाह माथियास के साथ, लेकिन उसके पास 10,000 की फौज मौजूद है जिसको व्लाड ड्रैकुला और मलका कतरीना इस्तेमाल करेंगे सुल्तान महमूद फ़ातेह के खिलाफ। और साथ ही साथ
दरीना किले तो फतह कर लिया गया था, लेकिन उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी था। सुल्तान महमद फ़ातह ये बात जानते थे कि व्लाद ड्रैकुला और मलका कतीना इस किले को दोबारा हमसे हासिल करना चाहेंगे। इसीलिए दुआन आगा और साथ में हुसैन आगा को उस किले के अंदर भेजा गया उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन रास्ते के अंदर बहादुर बादशाह और अकंजियों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी गात लगाई, ताकि जो इसके पीछे आएंगे इस किले को फतह करने के लिए, उनको हम रास्ते में ही उनका काम तमाम कर सके। और इसके लिए जो गबोर होता है कमांडर हंगरी का, वही आता है अपने सिपाहियों समेत इस किले को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसको मुंह की खानी पड़ती है, उसके काफ़ी ज़्यादा सिपाही यहाँ पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर जो हमें सीन दिखाया गया, व्लाद ड्रैकुला ने आज के एपिसोड के अंदर हुसैन आगा को शहीद कर दिया है। यानी उसने वो बदला ले लिया है। वो ये समझता था कि हुसैन आगा उसकी तरफ है, लेकिन उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि हुसैन आगा एक गद्दार है और उसने मेरे साथ गद्दारी की, या उसी का उसने इंतकाम लिया। और कितनी आसानी से वो दरीना किले के अंदर जाता है, वहाँ पर कितने ज़्यादा जुल्मात तरीके से अंदर हुसैन आगा को वहाँ पर शहीद कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, लगता है कि अभी भी व्लाद ड्रैकुला का कोई ना कोई जासूस मौजूद है सुल्तान महमद फ़ातह की फौज के अंदर। इसीलिए सुल्तान महमद फ़ातह ने ना सिर्फ बायाज़ीद को इस तरह वहां पर डांटा और उसे यानी इस्लाम्बुल जाने के लिए भेजा भी, और ऐसा ही दिखाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बायाज़ीद इस्लाम्बुल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन एपिसोड के इख्तिताम पर इसी सामने आई कि ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी तरफ हुसैन आगा उस किले के अंदर जाने वाले थे, ये बात व्लाद ड्रैकुला को कैसे पता चली? लगता तो ऐसे है कि अभी भी कोई ना कोई जासूस मौजूद है व्लाद ड्रैकुला का सुल्तान महमद फ़ातह की फौज के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार था, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही हैं और अगले एपिसोड से बाकायदा अब हमें जंग के सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि बादशाह मतियास इस जंग से अलहदा हो चुका है, अब यहाँ पर मलका कतरीना, व्लाद ड्रैकुला और साथ में जो गबोर उसके जो 10,000 का लश्कर है, वो हमें सुल्तान महमद फ़ातह के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देगा। और सुल्तान महमद फ़ातह भी अब जो सोफिया के अंदरों का हेड क्वार्टर बनाया था, यहाँ से अब वो बोस्निया की सरजमीनों की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड से लगता है अब इनके दरमियान बाकायदा जंग का आगाज कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और कौन सा सीन सबसे ज़्यादा आज के एपिसोड का आपको अच्छा लगा। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।